करता हूँ, सबसे बड़ी समस्या दिक्कत क्या है? और उसके साथ एक चीज और बताइए, क्या कोई राजनेता, कोई राजनीतिक दल उस समस्या दिक्कत पर बात करता नजर आता है? अपने नाम के साथ शुरू करना। मेरा नाम अंजनी कुमार। वैकेंसी को लेकर हमेशा मतलब सभी लड़के जो है मार खाते रहते हैं। वैकेंसियां कम आती हैं और ये सर बता रहे हैं कि वैकेंसी आती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चली जाती है, ये बात तो सही है। हमेशा भी यही होता है। तो वैकेंसी को लेकर दिक्कत क्या है कि आप लोगों को क्या लगता है? नहीं आती है वो दिक्कत है? आपको लगता है सही तरीके से चयन नहीं होता है वो दिक्कत है? परीक्षा नहीं होती है वो दिक्कत है? या फिर रिक्तियां हैं लेकिन सरकार उसका कैलेंडर नहीं बना पा रही है वो दिक्कत है? दिक्कत क्या है? तो दिक्कत तो ऐसे है कि होती तो है, वैकेंसियां बहुत कम आती हैं, आती में तो कहीं ना कहीं फंस जाती हैं। अभी जल्दी में हाल ही में आई है पुलिस की भर्ती, उसमें भी देखिए पेपर लीक हो गया, सब बेकार हो गया सब। सब बेकार हो गया। कोई नेता, कोई पार्टी बात करते दिखाई देती है कि हम आएंगे तो ये नहीं होगा? युवाओं के हिस्से की बात है किसी के घोषणा पत्र में, दावों में, भाषणों में जितना सुन पा रहे हैं? सर ऐसा तो कोई कुछ नहीं लगता, ज्यादा कोई बात ही नहीं करता है युवाओं के लिए। वो एक खाली स्थान है ना, वो भी बना हुआ है। क्या दिक्कत परेशानी है या क्या अच्छा है? नकल हो जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। नकल माफिया आ जाते हैं, पेपर सही से नहीं हो पाता, सीटें सारी बिक जाती हैं पहले। जो पढ़ने वाले वो पीछे रह जाते हैं, जो नहीं पढ़ते वो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम यूपी पुलिस का पेपर दिए थे, उसमें नकल हो गया। हम लोग 105 क्वेश्चन तक गए, जिनको चीट मिल गया 135 145, हम लोग पीछे रह गए। अब अगर फाइनल हुआ होता तो पढ़ने वाले किसी का नहीं होता, जो जो नहीं पढ़ रहा था उसी सब लोगों का हो जाता, जो जितना याद कर पाया, जिसको जितना पहले मिल गया पेपर। क्या नाम है आपका? जुबेर शेख। जुबेर, मतलब मैं जो आपकी बात से समझा कि अगर यूपी पुलिस का वो परीक्षा लीक की बात नहीं आती तो भी आपका कहना है कि उसमें गड़बड़ हुई थी। हाँ, तब भी गड़बड़ हुई थी। सब लोगों को पहले पेपर मिल गया था। जिसको मिल गया था वो 135 140 ऐसे कर रहा था। हम लोग पढ़ने वाले, हम लोगों को कहीं से नहीं मिला, तो हम लोग 105 107 ऐसे क्वेश्चन रह गया। तो हम लोगों का थोड़ी ना होता, वो होता उन्हीं का जिनके पास पेपर मिला था पहले, 130 135। और अब उसको एक भी शिफ्ट में 12.5 लाख लोगों का पेपर हुआ, 60,000 वैकेंसी है। अगर एक शिफ्ट का पेपर भी नकल हुआ तब भी तो पूरी वैकेंसी चली गई, 60,000 उसी में। ठीक बात है। और मुझे तो जितना ध्यान है वो प्रयागराज के ही युवा थे जिन्होंने ये साबित किया कि ये पेपर लीक हुआ है। शुरू में तो माना ही नहीं जा रहा था कि पेपर लीक हुआ है। ठीक बात है। प्रदर्शन किए गए, हाँ, बहुत सारे जो है इसके लिए प्रयास किए गए, लोकसभा आयोग पर धरना प्रदर्शन किया गया, जगह जगह कितनी तोड़फोड़ हुई, लड़ाई झगड़े हुए, उस मुद्दे को रखा गया। अंत में सरकार ने इसको माना कि हाँ ये ऐसा हुआ है, ये तो पहले हमको मानी तो नहीं। याद है शुरू में विज्ञप्ति आई थी कि भ्रामक तथ्य हैं, गड़बड़ियां हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो अपने आप लोगों से कहा गया शायद कि सबूत आप लोग दीजिए कि पेपर लीक हुआ है। अरे यहाँ बच्चे ले जाके फोटो कॉपी निकलवा करके सबूत, वायरल पेपर के सबूत दे रहे थे, तब भी उसको नहीं माना जा रहा था। हाँ, मतलब मैं यही पूछना चाहता, हम लोग जितनी उस रिपोर्टिंग को देखे तो उसमें कहा गया कि आप तो पेपर देने के बाद पेपर लेकर आ रहे हैं, ये लीक वाला हिस्सा नहीं है, ये भी कहा गया था। आ गया था। और लगातार जो है मतलब पुलिस लगा करके बच्चों को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे आतंकवादी हैं। ऐसा एक्शन लिया गया शुरू में कि जैसे कि बच्चे यहाँ से भाग जाएं, लोकसभा आयोग पर किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन ना हो। लेकिन अंत में बच्चों का, युवाओं का ताकत उनको नजर आया, उनको लगा कि नहीं, इससे हानि हो सकती है आने वाले चुनाव में या आने वाले राजनीतिक कैरियर में। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको फिर से जांच बैठाई और फिर से देखा। अंत में उन्होंने इसको अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।